आरजीकर का मामला देखा हम लोगों ने। ड्यूटी में रहते हुए लेडी डॉक्टर को बलात्कार हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं। लॉ वही हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुँचा है इससे पता चल रहा है। एक यूनियन लीडर टीएमसी का दूसरे यूनियन लीडर को बुला करके सारेआम बलात्कार करते हैं, गैंग रेप करते हैं। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है उसको डराने के लिए। उसके माँ बाप को हत्या करना, उसका प्रेमी को हत्या करना डराया जाता है खुलेआम। और कौन करता है? टीएमसी के स्टूडेंट लीडर। ऐसा घटना लगातार बंगाल में हो रहा है। चुनाव के बाद कालीगंज में सारेआम बम से और 6 क्लास की लड़की को हत्या किया जाता है। ममता बनर्जी खाली दुख प्रकट करती है और कोई कार्रवाई नहीं है। नाम के वास्ते कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, सप्ताह भर के बाद वो फिर रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि पुलिस की भी हिम्मत है उनके अगेंस्ट में केस डालने के लिए। ये सरकार पूरा एंटी सोशल लोगों का हाथ में चला गया, पार्टी भी। इसलिए लगातार घटना घट रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में बीजेपी को दायित्वशील विरोधी जैसे बिहेव करने बोले शशि पांजा। बीजेपी पूरा दायित्वशील है। लोगों ने हमको जिम्मेदारी दिया है, हम उसका निभा रहे हैं। लेकिन शशि पांजा एज ए डॉक्टर, एज ए महिला, एज ए मंत्री, उनकी ये हिम्मत है इसका प्रतिवाद करने का। जो लगातार घटना, वो एज ए डॉक्टर आरजीकर के बारे में उनका क्या रोल था? निंदा कर देना बस काम है। आज इस प्रकार लॉ कॉलेज में लड़की के साथ हुआ है, उनके पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए अभिभावक को सोचना पड़ेगा। कम से कम उनका अगर दिल में थोड़ी सी यार इस प्रकार सहमर्मिता है तो रास्ते में उतरना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी को प्रश्न करना चाहिए कि कितने महिलाओं के साथ ऐसा होगा। नहीं तो ऐसा घटना घटते रहेगा और दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। उनको अगर थोड़ा सा शर्म भी है तो इसका विरोध करो खुल करके, हम उनका साथ देंगे। अगर दोस्त को रेप करी तो पुलिस कैसे निरापत्ता देगा? संलग्न नहीं। दोस्त को रेप कर दिया, खुले कॉलेज बंद है, वहाँ बुला करके आपके स्टूडेंट लीडर ऐसा और अपकर्म करते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। एज ए लॉयर, सीनियर लॉयर, आप ये लॉ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आप इतने बड़े लॉयर, कानून जानते हैं, आपकी हिम्मत है करने के लिए? सब दास है ये लोग, केवल सत्ता में रहने के लिए, टिकट के लिए राजनीति कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, इनकी जो मानविकता वो मर चुकी है, इसलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप सामने आओ, विरोध करो, क्योंकि कल निकाले जाओगे पार्टी से ऐसा करोगे तो। संविधान से समाजतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता वर्ष को हटाने के लिए बोले आरएसएस जीएस, साथ 50,000 की जो जरूरी व्यवस्था था उसके भी। देखिए, ये जो इमरजेंसी की 50 साल पूरा हो रहा है, संविधान हत्या दिवस के रूप में पालन हुआ और साल भर इसका चलेगा। कांग्रेस ने जो कुकाज किया है, संविधान को अपमान किया है, लोकतंत्र को जो डैमेज किया है, उसका विरोध में ये कार्यक्रम चलेगा। और आज की जो पीढ़ी है उनको जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस का जो आगे का जो कुकीर्ति है, वो जो जानकारी होनी चाहिए। फिर ये कांग्रेस को मौका मिले तो फिर संविधान को ताक में रखेंगे। और ये अधिकार उनको किसने दिया? अमेंडमेंट करके कुछ भी उसमें डाल देंगे, सेकुलरिज्म हो, सोशलिज्म हो। ये हमारी जो संविधान की थीम है उसके साथ मिल बैठता नहीं है, हमारे देश की परंपरा के साथ। तो जैसे धारा 370 हटाया गया, कभी मौका आएगा उसको भी हटाना पड़ेगा। अमित मालवीय को ट्वीट किया है कि दीघा में ममता बनर्जी रथ की जो रस्सी है उसके ऊपर पैर रखा है। ममता बनर्जी जो रथ यात्रा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल यात्रा है, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा नहीं है। मूर्ति रख के कुछ भी कर सकते हैं आप, ये अधिकार समाज आपको नहीं दिया है। इसके पहले भी प्रश्न उठा था, लेकिन अभी जो हुआ है अति हो गया है। भगवान का रथ का रस्सी को इतना पवित्र माना जाता है, उसको छूने से भी लोगों की मुक्ति होती है। लाखों लोग उसको छूने के लिए आते हैं और उसको ज़मीन में रख के उसको पैर से दबा करके उसको ऊपर से जाना आना करना, इससे पता चलता है ममता बनर्जी का मन में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं। ये सब दिखावा है, खाली चुनाव के लिए, खाली वोट के लिए। हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को वो बार बार इस प्रकार भ्रमित कर रही है। बांग्लादेश ढाका में दुर्गा मंदिर तोड़ा गया है। बांग्लादेश में बार बार ऐसा घटना घटता है, हिंदुओं पर अत्याचार होता है, मंदिर तोड़ा जाता है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार घटना घट रही है, जगह जगह मंदिर तोड़ना, मूर्ति तोड़ना, हिंदू समाज को अपमानित करना, और ममता बनर्जी उसका नेतृत्व कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।